अफ्रीका में एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पे जनता ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के सोल्जर्स के ऊपर हमला बोला। उसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। बीएसएफ के वो 2 जवान थे जिनके ऊपर अटैक किया गया और वो वहां पे शहीद हो गए। क्या है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन? इंडिया क्यों वहां पे ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है? यूनाइटेड नेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन क्यों चल रहा है? साथ में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो दूसरे परमानेंट मेंबर्स हैं उनका क्या रोल है इस पूरे के पूरे मिशन में, और इंडिया को किस तरीके से यहां पे फायदा होगा। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस अभी तक कितने सक्सेसफुल रहे हैं और जेंडर को लेके यहां पे क्या बात चलती है, सारे मसले प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करेंगे, अनलॉक 20 ऑफर चालू है 29 जुलाई तक। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स। अनअकैडमी में नए बैच शुरू हो रहे हैं 28 जुलाई यानी कि कल से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जहां पे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो अनअकैडमी के नोट्स 2.0 अवेलेबल है, जिसमें माइंड मैप्स, पीवाईक्यूज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, साथ में सीएसई एश्योर ऑफर कि अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ऑप्शनल के बैचेस इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। 31 जुलाई को सुबह 11 बजे अपना अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है, सो डू अटेम्प्ट दैट। सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके देश है अफ्रीका के एकदम सेंटर में, वहां पे यूनाइटेड नेशंस का एक पीस कीपिंग मिशन चालू है। वहां की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं उनको हमारे देश से बाहर निकाला जाए, और इस वजह से वहां की जनता ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के जो जवान हैं वहां पर तैनात, उनके ऊपर अटैक करा, जिसमें दुखद तौर पर हमारे 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए। 2 इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम बीएसएफ वर किल्ड। ये जो पूरा का पूरा हादसा था, ये कहाँ हुआ एग्जैक्टली? ये अफ्रीका का मैप है। अगर हम मैप पे देखें तो ये अफ्रीका के सेंटर में एक देश है जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी। ये है टांजानिया, ये है उगांडा। कॉन्गो और उगांडा बॉर्डर के पास एक शहर है इधर, जिसे कहते हैं बुटेम्बो। यहां पे कॉन्गो में, इधर कॉन्गो में उगांडा बॉर्डर के पास, ये उगांडा है, उगांडा बॉर्डर के पास एक शहर है बुटेम्बो। यहां बुटेम्बो में जो है ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, राइट नियर उगांडा बॉर्डर। अभी तक जब से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत हुई है, टोटल 175 इंडियन सोल्जर्स जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं इस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस के मिशन में। क्या है ये मिशन, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 1948 में यूनाइटेड नेशंस एक नया टूल लेके आता है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे देश जहां पे वायलेंस है, जहां पे कन्फ्लिक्ट है, उनकी मदद करना शांति की तरफ मूव करने में, उनको हेल्प करना कि वो कन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ आगे बढ़ सके। और ये जो पूरा का पूरा मिशन था, ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं है। मीडिया परसेप्शन, अखबारों में यूजुअली ऐसा दिखाया जाता है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है वो सिर्फ एक मिलिट्री मिशन है यूनाइटेड नेशंस का। ये हल्का सा एक मिसनॉमर है, ये हल्का सा गलत तरीके से पेश किया जाता है। अगर हम डिटेल में पीस कीपिंग मिशन को समझें तो यूनाइटेड नेशंस जो है यहां पे 3 तरीके के ऑफिसर्स को पोस्ट करता है। एक मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑफकोर्स हमारे भी जवान यहां पे काफी ज्यादा जाते हैं। एक होते हैं पुलिस ऑफिसर्स। देखिए, मिलिट्री ऑफिसर्स का काम होता है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो रहा है, बड़ी वायलेंस हो रही है, बड़ा अटैक हो रहा है, तो उसको हैंडल करेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर देखना, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे हादसे जो हैं वो होते रहते हैं। तो छोटे मोटे हादसों को टैकल करने के लिए पीस कीपिंग के अंदर ही यूनाइटेड नेशन अपने पुलिस ऑफिसर्स भी तैनात करता है, और साथ में सिविलियन पीस कीपर्स। सिविलियन पीस कीपर्स मतलब कि इनके पास कोई हथियार नहीं होगा और ये वहां पे सोसाइटी के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए, सोसाइटी के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने के लिए मौजूद हैं। तो जब भी अगली बार आप नाम सुने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, तो आपको ये देखना है कि वहां पे ये तीनों टाइप के ऑफिसर्स जो हैं मौजूद हो सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियन ऑफिसर्स, जो कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पॉलिटिकली शांति बनाने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविलियन पीस कीपर्स। ये जो पूरा का पूरा पीस कीपिंग मिशन है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हमारे 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, इम्पार्शियलिटी, हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा देशों में आपस में लड़ाई हो रही है और वहां पे
पीस कीपिंग मिशन को तैनात करा गया है, तो हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, पीस एंड स्टेबिलिटी। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस हमेशा जो देश है उसके कंसेंट से ही जाएंगे, मतलब कि जोर जबरदस्ती से कभी भी किसी देश में ट्रूप्स को नहीं भेजा जाएगा जब तक वो देश खुद सामने से एक्सेप्टेंस ना दे दे कि हां मैं यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, तब तक यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स वहां पे नहीं भेजे जाएंगे। ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस की जो मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स हैं ये कहते हैं कि हम कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस में या फिर डिफेंस ऑफ द मैंडेट। डिफेंस ऑफ द मैंडेट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए उन्हें वहां भेजा गया, अगर बहुत ज्यादा वायलेंस हो गई, कोई आतंकवाद का मसला आ गया, कोई ऐसे क्राइम का मसला आ गया, तो उस केस में सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल सिनारियो में जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट से शांति तक का जो रास्ता है वो तीन तरीके के ऑफिसर्स, मिलिट्री, पुलिस और सिविलियन पीस कीपर्स तय करते हैं इम्पार्शियलिटी के साथ। और जो प्रॉब्लमैटिक कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है जहां पे प्रॉब्लम है, उसके कंसेंट के साथ ही पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां पे भेजा जाता है। आज की तारीख में एज पर द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट 12 पीस कीपिंग मिशन 3 कॉन्टिनेंट्स में चल रहे हैं। अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मैगजीन्स में आपको ये डेटा अलग मिलेगा, लेकिन ये जो डेटा मैं यहां पे जितना भी कोट कर रहा हूं वो सीधा यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से कर रहा हूं। उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मेरे को नहीं लगता कोई है। तो अलग अलग अखबारों में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा डेटा इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से मैंने सीधा लिया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की वेबसाइट बताती है कि आज की तारीख में 12 मिशन जो है उनके चल रहे हैं 3 कॉन्टिनेंट्स में। कहां कहां चल रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एरियाज में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर हमारे को कहीं पे पीस कीपिंग मिशन लॉन्च करना है तो वह किस प्रकार से होता है। यहां पे 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर देश और होस्ट कंट्री। सेक्रेटेरिएट बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता, ये बैक एंड का काम करता है, पेपर वर्क वगैरह। जो यूएन सेक्रेटेरिएट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। जो मेजर काम होता है वो 4 ऑर्गन्स, 4 कंपोनेंट्स का होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर ऐसा देश जो अपने ट्रूप्स भेजेगा जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, एंड होस्ट कंट्री जहां पे प्रॉब्लम है जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जैसे कि गोलन एरिया हो गया या अलग अलग एरिया हो गया दुनिया के, राइट। ये 4 पार्टीज इंवॉल्व होती हैं। एक एक करके मैं आपको चारों का रोल बताऊंगा। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी काउंसिल का रोल समझें, सिक्योरिटी काउंसिल इस पूरे के पूरे पीस कीपिंग मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। सिक्योरिटी काउंसिल कौन सी बॉडी होती है? वही जहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस और यूके, जिनके पास वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। ये वही वाली बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। अगर दुनिया में कहीं पे भी हमारे को इंस्टेबिलिटी दिखती है, कहीं पे भी दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमारे को लगता है कि इस देश में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत है और हमारे को अपने ट्रूप्स वहां पे शांति के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से पीस के लिए भेज देने चाहिए। मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद वहां पे मिलिट्री, पुलिस और सिविलियन पीस कीपर्स को भेजा जाएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर कहीं पे भी हमारे को यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स भेजने हैं तो उसका सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही लेता है। जनरल असेंबली का यहां पे बहुत ज्यादा रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स हैं, ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बॉडी है, लेकिन पीस कीपिंग के मामले में इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इनका रोल है सिर्फ और सिर्फ पीस कीपिंग मिशन को पैसा प्रोवाइड करना, उनकी बजटिंग करना, उनको कैश प्रोवाइड करना, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल मेजरली डिसाइड करता है अपने रेजोल्यूशन द्वारा कि कौन से देश में किस जगह पे कब यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स को भेजा जाएगा। जनरल असेंबली सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे, मतलब कि बजट के बारे में देखती है, राइट। इसके अलावा ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर देश जो है वो अपने ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे और जो होस्ट कंट्री है जहां पे प्रॉब्लम है वो अपना कंसेंट प्रोवाइड करेगी कि हां आप अपने ट्रूप्स भेज दीजिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है यूएन पीस कीपिंग का। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर चाहें तो इस प्रपोजल को वीटो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि कल को एक प्रस्ताव आया कि म्यांमार में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है तो वहां पे अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेज देते हैं। सपोज करिए चाइना म्यांमार का दोस्त है, तो चाइना ने बोला नहीं, मैं इस प्रस्ताव को वीटो करता हूं कि वहां पे यूएन के पीस कीपिंग ट्रूप्स नहीं जाएंगे।
तो अगर चाइना ऐसा वीटो करता है तो म्यांमार में यूएन के पीस कीपिंग ट्रूप्स नहीं जा सकते। कहने का मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो होता है। अगर वो चाहें तो किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी प्रपोजल को वो वीटो कर सकते हैं। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन के 12 पीस कीपिंग मिशंस दुनिया में चालू हैं। एक वेस्टर्न सहारा में, एक कॉन्गो में जहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, साउथ सूडान में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, लेबनान में। लेबनान इजराइल के ऊपर छोटा सा देश। गोलन बेसिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया इजराइल और सीरिया के बीच में। एबाए जो है सूडान, साउथ सूडान के बॉर्डर में है। इंडिया पाकिस्तान ये नया है। मतलब यूजुअली लोगों को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन का कोई पीस कीपिंग मिशन नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट हमारे को दिखाती है कि इंडिया पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस का एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा है। क्या है अभी बता रहा हूं इसके बारे में। माली, साइप्रस, कोसोवो कहां पे है? इधर अपना अल्बानिया, सर्बिया के पास, यूरोप में, और मिडिल ईस्ट। अगर हम इंडिया पाकिस्तान वाले मिशन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट कश्मीर को लेके 1947 से चालू है। पहली बार यूनाइटेड नेशन ने अपना पीस कीपिंग मिशन कश्मीर में 1949 में भेजा था, और उसके बाद 1971 से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इंडिया पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, जिसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया पाकिस्तान बोला जाता है। इस नाम से आपने अखबार में कई बार पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया पाकिस्तान। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने ये जो मिशन इंडिया पाकिस्तान में भेजा हुआ है, कश्मीर में जो तैनात है, ये सीज फायर ऑब्जर्व करने के लिए रखा गया है। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई गोलाबारी ना हो, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने ये मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है इंडिया पाकिस्तान में भेजा हुआ है। एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ने अपना मिशन इंडिया पाकिस्तान में भेजा हुआ है, इसमें एक भी ट्रूप नहीं है, एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, सारे के सारे सिविलियन ऑफिसर्स हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि पीस कीपिंग मिशन में 3 तरीके के ऑफिसर्स हो सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और सिविलियन ऑफिसर। इंडिया पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ने जो अपना पीस कीपिंग मिशन भेजा हुआ है, उसमें कोई भी ट्रूप और पुलिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन ऑफिसर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को टाइम टू टाइम रिपोर्ट भेजते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या चल रहा है। कहने का मतलब है इंडिया कभी भी बाहर के ट्रूप्स अपनी जमीन पे नहीं आने देगा। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए भारत की सॉवरेंटी, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हमने कभी भी फॉरेन ट्रूप्स इंडिया में नहीं आने दिए, और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने यूनाइटेड नेशन से बोला कि जो आपका पीस कीपिंग मिशन इंडिया में आएगा उसमें एक भी फॉरेन ट्रूप नहीं होगा, और इस वजह से यूनाइटेड नेशंस ने अपने मिशन में सिर्फ और सिर्फ सिविलियन ऑफिसर्स हमारे यहां भेजे। आज भी अगर 2022 की अगर हम बात करते हैं, आज ये 27 जुलाई 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज भी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडियन पाकिस्तान इधर जम्मू कश्मीर में और उधर पाकिस्तान की साइड पे मौजूद है, जो कि सीज फायर को मॉनिटर करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। राइट। अगर हम बात करें कि कौन से देश सबसे ज्यादा पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो नंबर 1 देश है आज की तारीख में बांग्लादेश, 6,700 ट्रूप्स अप्रॉक्सीमेटली। नेपाल सेकंड नंबर पे है। इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग मिशन एज ऑफ 31 मार्च 2022। ये डेटा मैंने यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से लिया है। अलग अलग अखबार अलग अलग डेटा कोट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा इंटरनेट पे, लेकिन ये जो मैंने डेटा लिया है यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से लिया है। राइट। रुआंडा और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। वैसे तो इनका जीडीपी बिल्कुल डूब चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने ऐसे टशन दिखाने के लिए 5वें नंबर पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खैर, हमें क्या। तो ये 5 हाईएस्ट देश हैं। उसके अलावा जापान बहुत ज्यादा ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अर्थ पे जगह ही नहीं बची है जापान के ट्रूप्स को अकोमोडेट करने के लिए। 4 ट्रूप्स। डेवलप्ड देश है, लेकिन 4 ट्रूप्स। यूनाइटेड स्टेट्स जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, 30 ट्रूप्स। ये सब दोगलापन है। मतलब कि ये देश ये सोचते हैं कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस को पैसा दे रहे हैं, अगर हम यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग दे रहे हैं, तो हम अपने ट्रूप्स नहीं देंगे। मतलब कि हमारी लाइव्स इंपॉर्टेंट है, हमारे सोल्जर्स की लाइव्स इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, जापान सिर्फ 4 ट्रूप्स दे रहा है, यूएस सिर्फ 30 ट्रूप्स दे रहा है। मतलब जिसके बाद दुनिया की लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, वो 30 ट्रूप्स दे रहा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। रशिया 81 ट्रूप्स दे रहा है। मतलब यूक्रेन और इन सब जगहों पे अटैक कर सकता है, लेकिन दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए इनके पास सिर्फ 81 ट्रूप्स हैं। चाइना, जो कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है, सिर्फ 2200 ट्रूप्स। फ्रांस
849, यूके 552, जर्मनी 580। फ्रांस और यूके तो परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने तो जो है सबसे पहले ठेका उठाया था दुनिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने का, लेकिन फिर भी 849 और 552 ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुल। इंडिया के आगे तो ये ट्रूप्स कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे देश भी इतने ज्यादा ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देशों का माइंडसेट बेसिकली ये है कि आपको पैसा जितना चाहिए उतना ले लो, यूनाइटेड नेशन में फंडिंग जितनी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन हमारी लाइव्स इंपॉर्टेंट है, हम अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। काफी ज्यादा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट होती है यहां से कि ये पैसा कंट्रीब्यूट करके अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो कि एक इनइक्वालिटी का सिंबल है सीधे तौर पे। इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया ने विमेन ट्रूप्स का रोल इंक्रीज करने की बात करी है। 2007 में इंडिया पहला देश बना था दुनिया में जब हमने ऑल विमेन कंटिजेंट, मतलब पूरा का पूरा एक जो रेजिमेंट था महिलाओं का, वो हमने पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करा था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड नेशंस ऐसा मानता है कि महिलाओं का रोल पीस कीपिंग मिशन में इंक्रीज होना चाहिए और उसमें इंडिया काफी ज्यादा आगे है, राइट। तो यह है पूरा का पूरा पीस कीपिंग मिशन। और सवाल उठता है कि इंडिया जो है वो यहां पे ट्रूप्स कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया दुनिया में पीस मेंटेन करना चाहता है और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है। साथ में यह दिखाने के लिए कि यूनाइटेड नेशंस में हम काफी प्रोएक्टिव हैं, इंडिया यहां पे काफी ज्यादा ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है। बट क्या यहां पे सवाल उठता है कि क्या अब समय आ चुका है कि हमारे को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं ये ट्रूप्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, अपनी लाइव्स सेव करते हैं, अपने सिटीजन्स की लाइफ सेव करते हैं और सिर्फ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या हमारे को ये मुद्दे जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल पे उठाने चाहिए? देखने वाली बात है। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू ज्वाइन दैट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट।